हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कठेरिया इन फ्रंट ऑफ यू। गाइज, जैसे कि आपके एग्जाम को बस 2 डेज आर लेफ्ट, सो विद इन 2 डेज आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा, उसको लर्न करिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट थी वो मैं आप लोगों को पहले भी दे चुकी हूँ, तो सारे जो 25 क्वेश्चंस वर देयर उसमें 25 क्वेश्चंस थे, उसको प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा और जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस है उसके आंसर मैं लिख रही हूँ जो लॉन्ग नंबर में आएंगे। ठीक है, तो करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो लेट्स सी। मिस्टर लैम वाज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम जो है एक ओल्ड व्यक्ति थे। ही हैड लेग ऑफ टिन, उनकी जो टांग है वो टिन की थी। ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वो ठीक से नहीं चल सकते थे क्योंकि उनकी जो टांग थी वो टिन की थी, आर्टिफिशियल टांग थी। स्टिल ही लर्न टू लिव इन दिस सिचुएशन, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सिचुएशन में जीना सीख लिया था। ही इंजॉयड हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। ही लव्ड नेचर, नेचर से प्यार करते थे। ही प्लांटेड अ गार्डन, उन्होंने गार्डन प्लांट कर रखा था जिसमें पपीते के पेड़, ऑरेंज के पेड़, एप्पल के पेड़, इवन बीज भी लगा रखे थे, जो जंगली होते हैं पौधे वो भी थे। ही डिड नॉट पे अटेंशन ऑन डेरीज वन फेस, उन्होंने डेरी के वन फेस पर बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ही मोटिवेटेड डेरी, उन्होंने डेरी को मोटिवेट किया। ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑन डेरी लाइफ, वो डेरी की लाइफ में फर्स्ट व्यक्ति थे जो डेरी के बारे में पॉजिटिव सोचा। मिस्टर लैम मेड डेरी एंड कंफर्टेबल, मिस्टर लैम ने डेरी को कंफर्टेबल बनाया इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में। डेरी हैज चेंज्ड आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम, डेरी पूरी तरह से चेंज हो गया था जब वो मिस्टर लैम से मिला। सो मिस्टर लैम वाज अ काइंड मैन, इसीलिए मिस्टर लैम जो है एक काइंड व्यक्ति थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, फिर नेक्स्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है करेक्टर स्केच ऑफ हना। हना का करेक्टर स्केच देना है जो द एनिमी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हना वॉज वाइफ ऑफ डॉक्टर सडाउ, हना जो है वो डॉक्टर सडाउ की वाइफ थी। डॉक्टर सडाउ वॉज नॉट ओनली अ डॉक्टर, डॉक्टर सडाउ केवल एक डॉक्टर ही नहीं थे बट ऑल्सो फेमस साइंटिस्ट, केवल एक, और वो एक फेमस साइंटिस्ट भी थे। हना वॉज ए डिवोटिंग वुमैन, हना जो है वो एक डिवोटिंग वुमैन है। शी वॉज जैपनीज, वो जैपनीज थी। सडाउ एंड हना मेट एट प्रोफेसर हाउस इन अमेरिका, सडाउ और हना जो थे प्रोफेसर के घर में अमेरिका में मिले थे। हना वॉज अ काइंड एंड वाइज वुमैन, हना जो है वो काइंड एंड वाइज वुमैन है। When all servants refused to wash the white man, जब सभी सर्वेंट्स ने उस व्हाइट मैन को धोने के लिए मना कर दिया था, then हना washed him, तब हना ने उसको धोया, उसका वुंड को धोया। Which show, जो दिखाता है that she was a kind hearted woman, जो दिखाता है कि जो हना है वो काइंड, दयालु और हार्टेड woman है, and having a helping nature, और उसका जो नेचर है हेल्पिंग नेचर है, यानी कि वो सभी की मदद करने के लिए तैयार रहती है। She always being ready to help others। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टर स्केच ऑफ पैडलर। पैडलर जो द रेड ट्रैप चैप्टर का नेम है उसका दे रखा था। अगर आपकी समरी क्लियर नहीं है तो आप अमीशा इंग्लिश एकेडमी चैनल पर जाकर इसकी समरी देख सकते हैं, वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। तो करेक्टर स्केच ऑफ पैडलर है, पैडलर वॉज अ बैगाबॉन्ड, पैडलर जो होते हैं जो ऑन फुट यानी कि नंगे पैर पैदल चलने वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि पैदल जो चलने वाले होते हैं, दैट्स कॉल्ड पैडलर। पैडलर वॉज अ बैगाबॉन्ड, बैगाबॉन्ड होते हैं एक तरीके से जो घूमने वाले होते हैं, सड़कों पर घूमते रहते हैं, लाइक एज इन द सेंस ऑफ जिसे आवारा बोलते हैं, इस टाइप से। ठीक है, ही सोल्ड रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, वो रेड ट्रैप्स बेचता था यानी कि चूहीदानी बेचा करता था वायर, वायर की यानी कि तारों की, विच ही मेड हिमसेल्फ, जिसे वो खुद बनाया करता था। ही थॉट, वह सोचता था, यानी कि उसकी सोच जो थी वो ये थी कि दैट वर्ल्ड इज जस्ट अ रेड ट्रैप, कि जो ये संसार है एक तरीके से चूहीदान है जिसमें पीपल जो है चेस करते हैं ब्रेड का, यानी कि अच्छा खाने का, रिचेस का, अमीरी का, एक अच्छी शरण का, ये सारी चीजें जो है वो बेट्स हैं यानी कि टुकड़ा है। जैसे चूहे के लिए हम टुकड़ा लगाते हैं और वो पिंजरे में पकड़ जाता है, सेम इसी प्रकार इन द वर्ल्ड दीज ऑल थिंग्स ऑल फैकल्टीज आर लाइक बैट्स, ये जितनी भी फैकल्टीज हैं वो बेट्स की तरह हैं जिसके पीछे लोग चेस करते हैं और इसे पकड़ने के चक्कर में वो पिंजरे में फंस जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पैडलर, पैडलर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो है वो बेट्स हैं। पैडलर थॉट वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, पैडलर जो वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप की तरह सोचता था। व्हेन ही स्टोल 30 किलोनर ऑफ द क्रॉफ्टर, जब उसने 30 किलोनर चुरा लिए थे क्रॉफ्टर के, ही थॉट, उसने सोचा दैट ही हैड कॉच इनटू द केज, कि वो एक, अब वो रियल में एक पिंजरे में फंस चुका था। बट ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम बीइंग कॉच बाय द पुलिस, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि पुलिस से ना पकड़ा जाए, यानी कि पुलिस से पकड़ने से वो बच रहा था। एट लेंथ एट लास्ट पोलाइटी एंड काइंड नेचर चेंज द पैडलर कंप्लीटली, जब वो एडला थी, एडला का पूरी आप स्टोरी की समरी क्लियर नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समरी क्लियर होनी चाहिए। जब वो उसके घर पर गया तो एडला के उसके पोलाइट एंड काइंड नेचर ने उसको पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज कर दिया था और उसने जो रुपए चुराए थे वो एक लेटर उसने छोड़ दिया वहां पर। ही लेफ्ट अ लेटर टू एडला, एडला के लिए एक लेटर लिखा और लेटर में क्या था, 30 किलोनर रखे हुए थे जो उसने क्रॉफ्टर के चुराए थे और एक रेड ट्रैप थी छोटी सी एडला के लिए एज अ गिफ्ट। तो उसने और उस लेटर में उसने ये भी रिक्वेस्ट की एडला से कि जो 30 किलोनर उसने लिए हैं वो वापस कर दिए जाए। ठीक है, तो करेक्टर स्केच ऑफ पैडलर ये हो गया, इंपॉर्टेंट है ये भी, करेक्टर स्केच कोई भी नहीं छोड़ेगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली यूपी बोर्ड बट ऑल्सो सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है, और हम नेक्स्ट करवाएंगे, अभी और भी क्वेश्चन करवाऊंगी वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 दिनों में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ ये करवा रही हूँ, इसको लर्न करिएगा और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में भी
अभी आप एमटीजी का सैंपल पेपर देखेंगे तो करेक्टर स्केच आएंगे। सो इसका भी स्क्रीनशॉट सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट कराएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिटन इन द लेटर दैट द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला। लेटर में क्या लिखा हुआ था, जैसे कि मैंने बताया था कि एडला के लिए जो पेडलर था उसने एक लेटर छोड़ा था, लेफ्ट किया था, तो उस लेटर में उसने क्या लिखा था। तो पेडलर रिवेल्ड हिज आइडेंटिटी, पेडलर ने अपनी जो आइडेंटिटी थी उसका खुलासा किया, उसको एक्सपोज किया। इन द लेटर में ही लेफ्ट 30 किरोनर, उसने 30 किरोनर जो क्रॉफ्टर के उसने स्टील किए थे, चुराए थे, वो उसने वहीं छोड़ दिए थे। एंड रॉड फॉर एडला, और एडला के लिए लिखा था कि टू गिव बैक दीज क्रोनर्स, के जो क्रोनर उसने चुराए हैं वो वापस क्रॉफ्टर को दे दिए जाएं। ही टोल्ड अबाउट द वर्ल्ड, उसने वर्ल्ड के बारे में लिखा, दैट वर्ल्ड इज जस्ट नथिंग, ये जो संसार है कुछ नहीं है, जस्ट नथिंग देन अ रेड ट्रैप, क्या है, एक रेड ट्रैप है, चूहेदान है। दीज ऑल थिंग्स वर रिटन इन द लेटर, यही सारी चीजें उसने लेटर में लिखी थी, यानी कि फर्स्टली उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवेल किया था, और सेकंडली यानी कि उसने जो क्रोनर थे उसे वापस देने के लिए कहा था, वहीं छोड़ दिए थे उसने, और थर्ड उसने वर्ल्ड के बारे में बताया था कि वर्ल्ड इज जस्ट नथिंग देन अ रेड ट्रैप, कि ये जो संसार है केवल एक क्या है, रेड ट्रैप है। तो उसने जो है लेटर में यही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करवाएंगे इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड, तो राजकुमार शुक्ला को इस चैप्टर में रेजोल्यूट क्यों बताया गया है, क्यों डिस्क्राइब किया गया है। तो राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट बिकॉज ही हैड पैशन, क्योंकि उसके लिए जुनून था, फॉर गेटिंग रिड ऑफ ऑल अनजस्टिस, यानी कि जो सारे अन्याय हो रहे थे, विच ही वॉज फेसिंग, जो फेस कर रहा था अपनी इंडिगो क्रॉप के लिए, उसके पास उससे छुटकारा पाने के लिए, लैंडलॉर्ड्स जो उसके साथ इतना बड़ा इनजस्ट कर रहे थे, उससे छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फॉर इंडिगो क्रॉप, उसके पास एक पैशन था, ही हैड पैशन। ही केम टू साबरमती आश्रम टू मीट गांधी जी, वो साबरमती आश्रम आया गांधी जी से मिलने के लिए, टू शेयर हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए। दैट टाइम, उस टाइम गांधी जी वॉज वेरी बिजी, गांधी जी जो थे बिजी थे, टाइम नहीं था, ही हैड नॉट टाइम टू टेक गो टू चंपारण विद हिम। He said him to meet him again, गांधी जी ने उससे कहा कि दोबारा उससे मिले। Still राजकुमार शुक्ला did not leave his hope, उसके बावजूद भी राजकुमार शुक्ला ने अपनी आशा नहीं छोड़ी। At last में he took गांधी जी to चंपारण, वो गांधी जी को चंपारण ले गया। So he described as being resolute, इससे पता लगता है कि वो कौन था, एक रिजोल्यूट था, पूरा डिटरमाइंड था कि उसने गांधी जी को अपने साथ ले गया चंपारण, ठीक है। इसकी जो समरी बताई थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा तो क्यों डिटरमाइंड था, क्योंकि वो जब तक गांधी जी कानपुर गए मीटिंग के लिए, ठीक है, कन्वेंशन था वहाँ पर, लखनऊ गए तो वहीं पर बैठा रहा, वेट किया उसने गांधी जी का, और लास्ट में उसने गांधी जी का वेट करने के बाद गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले गया। तो इस प्रकार दिखाया गया है कि जो राजकुमार शुक्ला था बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था, यानी कि रिजोल्यूट था, ठीक है। तो ये जो आंसर थे इंपॉर्टेंट आंसर है, आज ये सारे आंसर लर्न हो जाने चाहिए, कल फिर नेक्स्ट आंसर करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली यूपी बोर्ड बट ऑल्सो सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में जो कुछ क्वेश्चन जैसे यही क्वेश्चन है, अब मैंने 25 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए थे उसके जो ये उसका आंसर भी है इसमें, ठीक है। तो वो जो मैं करा रही थी उसका आंसर भी इसमें मिल जाएगा, और बाकी जो लॉन्ग में पेडलर के करेक्टर स्केच से सारे 3 करेक्टर स्केच हो गए और वो क्वेश्चन हो गए। तो स्क्रीनशॉट दोनों ही बोर्ड के लिए है, ये नहीं कि केवल यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपी बोर्ड वाले बच्चों आपका तो 2 दिन बाद ही एग्जाम है, सो प्रिपरेशन बिल्कुल विद फुल ऑफ एफर्ट्स के साथ करेंगे आप लोग, और 2 दिन में आप लोग चेंज कर सकते हैं अपना टाइम। ये नहीं कि बिल्कुल अगर आपने सोचने तैयारी नहीं है तो अभी जो क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताए थे, विद इन 2 days यू कैन प्रिपेयर, ठीक है। आई होप अच्छा एग्जाम होगा, ऑल द बेस्ट। तो ये आप लर्न करेंगे आज, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिएगा और तैयारी करेंगे जैसे मैंने बताया। ग्रामर में सारा कोर्स रिवाइज करेंगे अपना।